Hello guys, welcome back to the Numerical Geek. So we are going to start exercise 2C. But before we solve the question of exercise, we have to understand something. So देखो, exercise 2C में जो आप पढ़ोगे, mostly आप पढ़ोगे depreciation and growth, मतलब कि increment, increase करके लिखा होगा वहाँ. तो ये क्या होता है भाई, depreciation क्या होता है, growth क्या होता है, ये आपको percentage में वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा. वहां पे लिखा होगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये है, रेट ऑफ ग्रोथ या फिर इंक्रीमेंट इतना परसेंट से हो रहा है. तो उसका क्या मतलब है, डिप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग जो है वो है घटना, कम हो जाना, ठीक है. और ग्रोथ का सिंपली मीनिंग है बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज हो जाना. अलग ही पता लग रहा है अगर ये इंक्रीज ब्रैकेट में लिखा है तो ग्रोथ क्या है, ये बढ़ने का परसेंटेज है, ठीक है, बढ़ने का परसेंटेज में आपको दिया होगा. और डिप्रिसिएशन आपको दिया होगा कि कितना परसेंट घट रहा है, ठीक है. वो बेसिकली आपको दो चीजों में हमें डील करना होगा, दो चीजों में बात हो रही होगी, या तो पॉपुलेशन में या फिर किसी भी एसेट या फिर किसी भी मशीन के प्राइस के वैल्यू के बारे में, ठीक है. तो देखो हमारा फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसके फॉर्मूले के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कि आपको कैसे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे. जैसे एमसीक्यू या कुछ और अगर आ जाता है तो आप कैसे टाइम सेव कर पाओगे, ठीक है. तो देखो फॉर्मूला तो हमारा एक्सरसाइज में भी चलता रहेगा, पर हमको पहले पता होना चाहिए ट्रिक और सही शॉर्टकट इजी तरीका क्या है करने का, जिससे आपको कॉन्सेप्ट उसका पता चले फंडामेंटल है क्या एक्चुअल में, है ना. तो हमने देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे. एग्जांपल क्या है हमारा, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1000. मान लो किसी पॉपुलेशन के किसी टाउन की पॉपुलेशन हमारी 1000 है, ओके. फर्स्ट ईयर में उसकी पॉपुलेशन डिप्रिशिएट हो जाती है 10% से. मैंने कहा था ये रेट से परसेंटेज से लिखा होगा, ठीक है. तो पॉपुलेशन क्या है टाउन की 1000 है. मान लो फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएट 10% के अकॉर्डिंग हो रही है, सेकंड ईयर में डिप्रिशिएट हो रही है 20% से, ठीक है. फर्स्ट ईयर में इतना परसेंट घट रही है, सेकंड ईयर में इतना परसेंट घट रही है. तो बताना है पॉपुलेशन हमारी 2 ईयर्स के बाद में कितनी होगी. तो देखो शॉर्टकट क्या है भाई, पहले हम सॉल्व करेंगे 1 वाला, ठीक है. तो करंट जो पॉपुलेशन है हमारी, करंट पॉपुलेशन कितनी दी गई है, देखो उसको हमको दी गई है ये 1000. तो भाई करंट पॉपुलेशन को रखो और फिर करना है प्रोसेस. देखो फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएट हो रही है 10%, तो 100 में से कट कर दो 10 को, कितना आएगा 90% बच जा रही है, यानी कि नीचे तो 100 ही रहेगा. क्रॉस दूसरे पे आ जाओ. सेकंड ईयर में डिप्रिशिएट हो रही है 20% से, तो 100 में से 20 को कट करो, कितना बचा भाई, इस बार 80% बच जा रही है, नीचे तो 100 ही रहेगा. बस अब इसको आगे सॉल्व कर दो, आगे कुछ नहीं करना है. 20 से ये 20 कट हो गए, 10 से 10 यहाँ पर कट हुआ, इस 0 से ये कट हो गया, तो कितना बचा 8 9 72, यानी कि 720 पॉपुलेशन बची आफ्टर 2 ईयर्स. तो ये है शॉर्टकट, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. अब देखो आगे बताता हूं, इंक्रीमेंट अगर एक साथ इंक्रीमेंट भी हो रहा है, किसी ईयर में बढ़ रही है, किसी ईयर में घट जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, फिर घट रही है, तो कैसे होगा. दूसरा एग्जांपल हमारा देखो, पॉपुलेशन अभी भी 1000 है. फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो जा रही है 20% से, सेकंड ईयर में डिप्रिशिएट हो जा रही है 20% से, मतलब फर्स्ट ईयर में बढ़ी 20%, सेकंड ईयर में घट गई 10%, और थर्ड ईयर में घटी है 20%, ठीक है. तो बढ़ना घटना फिर से घटना, अलग अलग परसेंटेज दी गई है. तो देखो शॉर्टकट से देखो कैसे होगा. यहाँ पर सेकंड हमारा ये रहा, तो मैंने क्या कहा था, करंट पॉपुलेशन क्या है, करंट को लिखो मल्टीप्लाइड बाय, देखो पहले इंक्रीज हो रही है, तो मैंने नीचे क्या कहा था, नीचे तो 100 ही रहेगा. जब बढ़ेगी तो 100 में ऐड कर देंगे, घटेगी तो 100 में से कट कर देंगे. अब बढ़ रही है तो 100 में ऐड कर देंगे, 120 हो गया ऊपर. फिर अगले पे आ जाओ, सेकंड ईयर में डिप्रिशिएट हो रही है 10%, तो 100 में से 10 कट होगा, तो कितनी बची 90% बचा, नीचे तो 100 ही है, क्रॉस. तीसरे पे आ जाओ, थर्ड ईयर डिप्रिशिएट्स बाय 20%, तो 100 में से कट होगा, 20 कट करोगे कितना बचा भाई 80/100, ठीक है. तो अब बस इसको आगे सॉल्व कर देंगे. ये 20 से ये 20 कट हो गए, 10 से यहां कट हो गया, इस 0 से ये कट हो गया, इस 0 से ये और इस 0 से ये, तो नंबर बचे 12 9 और 8. आप जब इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 864. जी हाँ, तो शॉर्टकट में होगा भाई ऐसे, ठीक है. जब बढ़ेगी तो 100 में ऊपर ऐड करके लिख दो उतना ही, और जब घटेगी तब 100 में से ऊपर कट करके लिख दो उतना ही, ठीक है.
तो बस ये सीन है। अब देखो हमने चलो ये शॉर्टकट से तो कर लिया भाई, समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला से इसको कर रहे होते तो हमारा देखो कैसे होता, कितना टाइम लगेगा उसको भी देखना। देखो हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को ही देख लो। इसमें चलो पहले इस फॉर्मूला को समझो भाई, ये है क्या चीज। हमारा ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, देखो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसमें देखो क्या चेंज हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो ए क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं भाई पॉपुलेशन की या फिर प्राइस की, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो ए का मतलब होगा आफ्टर पॉपुलेशन प्राइस, जो भी है पॉपुलेशन प्राइस या वैल्यू जिसकी भी बात हो रही है। P4 होगा हमारा प्रीवियस, जो पहले वाली पॉपुलेशन थी या प्राइस थी या वैल्यू था, ठीक है। P4 प्रीवियस आराम से याद हो जाएगा और A4 आफ्टर, ठीक है। अब आगे n हमारा क्या है, n है भाई नंबर ऑफ ईयर्स, और r क्या है, r हमारा ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा या फिर रेट ऑफ ग्रोथ होगा, ठीक है, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमको दिया है वो, ठीक है, या फिर वो हो सकता है। अब साइन को देखो, प्लस का साइन, प्लस का साइन हमको तब लेना है जब हम रेट ऑफ ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, जब बढ़ रहा है तभी तो ऐड करेंगे, ठीक है। जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा उसी तरीके से, तब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है। डिप्रिसिएट हो रही है, घट रही है, तो ऑब्वियसली आसान तरीका है याद करने का, घट रहा है तो भाई माइनस और बढ़ रहा है तो प्लस, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके करते हैं, देखो 1 वाला क्वेश्चन। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, देखो A = P1 + r/100 की पावर n। देखो कितना कैसे जाएगा, देखो ये फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन डिप्रिशिएट हो रही थी 10% से, डिप्रिशिएट हो रही थी यानी कि माइनस आएगा भाई। तो अब क्या आएगा, देखो भाई P क्या है, P क्या है भाई, P है हमारी प्रीवियस पिछली वाली, और A क्या है, A हम सॉल्व करके निकालेंगे कि ये सब होने के बाद A क्या आ रहा है, तो हमारी प्रीवियस रहेगी यहाँ पे 1000, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो 1 - 10/100, ठीक है। n क्या है, n तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए ब्रैकेट ये है, सेकंड ईयर के लिए ब्रैकेट दूसरा लगाऊंगा मैं, ठीक है। एक में ही नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डिप्रिसिएशन अलग अलग टाइप का हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट यहाँ पे कैसे लिख सकता हूं मैं, तो जब अलग अलग हो रहा है तब मैं अलग अलग ब्रैकेट बनाऊंगा। देखो पहले में क्या करा मैंने, डिप्रिशिएट हो रहा था तो माइनस का साइन लगाया, 10 लिख दिया। दूसरे वाले में भी मेरा डिप्रिशिएट हो रहा है 20% से, तो मैं 1 - 20/100 करूंगा, ठीक है। अब इससे इसको कट कर दो, 25 × 100, अब कितना हो गया भाई, ये 1000 आ गया हमारा, और यहाँ पर 1/10 है, 1 में से 1/10 कट होगा तो कितना आएगा भाई, 9/10। और इसको देखो ये क्या है हमारा, इस टाइम पे 1/5, 1 - 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4/5 हो जाएगा। जब 1 में से कट करोगे तो कितना हो गया, देखो 1000 सही से लिख लो, 9/10 4/5, इस 0 से ये 0 कट हुआ, 5 से इसको कट करोगे, 5 × 2 = 10, 0, 9 4 × 36 2 × 72, ठीक है, आ गया। देखो भाई तो कितना प्रोसेस करके आया, ये देखा था देखा, यू सी द डिफरेंसेस। तो यहां पे हमारा देखो कितनी जल्दी आ गया, और यहां पे देखो ये सब क्या करना पड़ा हमें, ये सब इसमें इसका टाइम बचा। देखो अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर इंक्रीजेस बाय 20%, करंट पॉपुलेशन अभी भी 1000 ही है, तो अब देखो इसमें कितना टाइम लगेगा हमारा, तो A = लिखा P, अब यहां पर अंदर ब्रैकेट बनेगा भाई, इंक्रीजेस बाय 20%, इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन आएगा, 20/100, ओके। दूसरे में आ जाओ, डिप्रिशिएट्स बाय 10%, डिप्रिशिएट मतलब कि घट रही है तो माइनस का साइन आएगा, 1 - कितना 10/100। तीसरा ब्रैकेट में आ जाओ, यहां पर भी डिप्रिशिएट ही हो रही है पर 20% से, तो 1 - माइनस का साइन फिर से 20/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, हमारा ये प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हमारी जो है वो 1000 है, ठीक है, प्रीवियस की जगह पर ही प्रेजेंट लिखी जाएगी यहां पर, ठीक है। पी का, अब आप कहोगे पी का मतलब तो भाई प्रीवियस था, प्रीवियस मतलब कि चेंज से पहले, ठीक है। अब ये सब होने के बाद जो आएगा वो आफ्टर आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो 1000, अब इसको सॉल्व करूंगा तो 25 जा, तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 1/5, ओके। इस वाले ब्रैकेट में हम देखेंगे तो इसके 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो 1 - 1/10 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9/10 आएगा इसमें, ठीक है। और जब इसको करेंगे
तो हमारा कितना आएगा 1 माइनस 1/5। ओके, क्योंकि 25 जा 100। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करोगे 1000, ये कितना हो गया हमारा 6/5, ये कितना हो गया 9/10 ही है तो भाई, और ये कितना हो गया 4/5। ठीक है, अब इसके एक 0 से ये 0 कट हो गया, 5 से इसको कट करोगे 5 2 जा 10 0, 5 से इसको कट करोगे 5 4 जा 20। ठीक है, तो 4 6 जा 24 और 9 4 जा 36। ठीक है, अब जब इन दोनों को कट करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा वही 864। ठीक है, तो बस अब आपने इस वाले तरीके से करो दोनों या फिर इस तरीके से करो, भाई आंसर तो आपका सेम ही आएगा। बट लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपका एमसीक्यू या फिर छोटे तरीके से करने हुआ है सॉल्यूशन, तो आपको दिखाना नहीं है, आपको टाइम सेव करना है, तब आपका ये तरीके बड़े काम आएंगे। इसी वजह से मैंने ये अभी बताया। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से आया होगा। यू कैन सी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन। सो लेट्स गो। क्वेश्चन 1 में दिया है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 48,000, मतलब कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है किसी भी टाउन की। इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। हर साल उसका ग्रोथ रेट कितना है, हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% ग्रोथ रेट से। तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन 3 ईयर्स। तो 3 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये नहीं कि 3 सालों बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये पूछा है 3 सालों में कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन। सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, जो दिया है वही लिख लेंगे। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी 48,000। ठीक है, आगे क्या दिया गया है हमारा, इससे बढ़ रही है तो ये हमारा ग्रोथ रेट है। क्या है ये हमारा ग्रोथ रेट, जब बढ़ती है तो ग्रोथ रेट लिख देंगे, और जब घट रही है तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लिख देंगे। ठीक है, 5%। अब क्या है देखो 3 ईयर की में कितनी इंक्रीज हुआ, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है हमने कैसे किया है, ये अब हम लिखेंगे अपनी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन और क्या है भी अंदर क्या होता है 1 + r/100 की पावर n, क्योंकि आपने जो इंट्रोडक्शन में वो फॉर्मूला देखा है वो क्या देखा है a = p 1 + r/100 की पावर n, यही बताया ना मैंने। a जो होती है वो आफ्टर पॉपुलेशन है, p जो है वो प्रीवियस पॉपुलेशन है। ठीक है, तो a आफ्टर पॉपुलेशन में देखो यहां लिख दिया मैंने पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, और प्रीवियस पॉपुलेशन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, बस अब सारी वैल्यूज इसमें हम फिल कर देंगे। पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स उन्होंने देखो हमको निकालनी है। ठीक है, प्रेजेंट हमको इन्होंने दी गई है 48,000, सारी वैल्यूज 1 + रेट ऑफ ग्रोथ क्या है हमारा 5, कितने सालों में 3 ईयर में। तो 5 से इसको कट करोगे 20, तो 1 + 1/20 हो गया। ये आप पीछे कई बार कर चुके हैं, ये हो जाता है हमारे 21/20 की पावर कितनी है भाई 3, और 48,000 यहां पर लगा हुआ है। 48,000 ऐसे लिखेंगे, क्रॉस 21 का होल क्यूब कितना होता है 9261, और 20 का क्यूब 8000। इसके 3 0 से ये 3 0 कट गए, 8 8 जा 8 6 जा 48। ठीक है, 64 नहीं है वहां 48, तो 8 6 जा 48। तो अब देखो भाई 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9216 से, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा ये 5556। तो इतना हो गई है 3 ईयर्स के बाद। 3 ईयर्स के बाद ये हो गई है, पहले थी इतनी तो बढ़ी कितनी, इसमें से इसको कट कर देंगे भाई। ठीक है, खाली हमको क्या पूछा है इंक्रीज इन 3 ईयर्स पूछा है, 3 सालों बाद कितनी हो जाएगी ये नहीं पूछा था हमसे। तो कितनी है 55566 माइनस 48,000। ठीक है, अब इसमें से कट करोगे तो 7,566 आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो इतनी 3 ईयर में सिर्फ इतनी बड़ी है वो। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस टेकन टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर 2018 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ऑफ अ रूरल टाउन वाज फाउंड टू बी दिस, यानी कि एक रूरल टाउन की पॉपुलेशन इतनी थी। ठीक है, अब इट वाज आल्सो फाउंड दैट द पॉपुलेशन ग्रू एट द रेट ऑफ 5%। ये भी देखा गया कि पॉपुलेशन 5% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। मतलब ग्रोथ रेट क्या है उसका हर ईयर का
पर एनम हर ईयर 5% के ग्रोथ रेट है। इन हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर 2018 द पॉपुलेशन विल रीच दिस, कितने सालों में 2018 के बाद कितने सालों बाद पॉपुलेशन ये हो जाएगी। ठीक है, पहले कितनी थी 64,000 प्रीवियस, आफ्टर क्या है ये वाली पॉपुलेशन, कितने सालों में यही निकालना है ना। ग्रोथ रेट हमको दिया गया तो भाई बड़ा ही आसान है, तो लिखेंगे देखो क्या दिया गया भाई वैसे ही लिख लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2018। ठीक है, तो क्या है अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्रीवियस, मैंने बताया था ना P4 प्रीवियस पॉपुलेशन, तो इसको हम प्रीवियस भी लिख सकते हैं, प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी है भाई देखो 64,000, वेरी सिंपल। ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो ग्रोथ रेट कितना है भाई 5%, जी हाँ। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको निकाल लिया पॉपुलेशन, हमको निकालना है देखो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर 2018 देखो क्या दिया गया, पॉपुलेशन आफ्टर 2018, आफ्टर 2018 कितनी हो जाएगी भाई 74088। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमको निकाल लेंगे, तो बस फॉर्मूला में रखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2018 इक्वल टू प्रीवियस पॉपुलेशन, क्या है प्रीवियस पॉपुलेशन वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास ये रही। ओके, तो बस फिल कर देंगे सारी की सारी वैल्यूज। यहां पर क्या है 74088, इधर कितना है भाई 64000 और 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर n, जो कि हमको पता नहीं है। 5 से इसको कट करोगे तो भाई बड़ा ही सिंपल 1/20, यहाँ पे भी आप कर चुके हो इसको, देखो यहाँ पे क्या ना, तो 1 प्लस 1/20 हो गया, तो ये तो भाई हमारा 21/20 हो गया, 21/20 की पावर n। ये 64,000 इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 74088 अपॉन क्या भाई 64000। अब देखो हमें ऐसी कंडीशन में भाई कंपेयर ही करना होता है, तो हमें क्या करना है, या तो हम बेस सेम बना लेते हैं या फिर हमारी पावर सेम हो जाए। ठीक है, तो पावर तो हम कैसे सेम कर लेंगे, इधर n थोड़ी बना लेंगे पावर को, तो क्या करेंगे अब इसको काटना ही है भाई हमको। 8 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 8 64,000, 8 से ऊपर कट करोगे तो आपका आएगा 9261। ठीक है, अब अच्छी तरीके से भाई बड़ी बढ़िया करके पहचान लिया होगा कि 9261 क्या है 21 का क्यूब है, और 8000 क्या है वो 20 का क्यूब है। ठीक है, तो बस भाई अब इसको करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं नीचे वाले को 20 का क्यूब, तो होल क्यूब में लिख दिया मैंने लो एक बारी में। और इधर कितना हो गया हमारा 21/20 की पावर n। तो बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए भाई। तो जब बेस सेम हो जाते हैं तब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे यहां पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने दोनों साइड को कंपेयर किया तो दोनों तरफ 21/20 बेसिस हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो n इक्वल टू कितना हो गया 3 क्या ईयर्स, बस मुझे यही निकालना था। तो क्या लिखेंगे इन 3 ईयर्स आफ्टर 2018 द पॉपुलेशन विल रीच 74088। क्या लिखेंगे, सो इन ये हो गया हमारा यहां पे आंसर, इन 3 ईयर्स population after 2018 will reach 74088। जी हाँ, बस यहां पर आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस, यानी कि इस टाइम पे पॉपुलेशन किसी टाउन की इतनी है। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है बढ़ती है ना, तो पहले साल का उसका ग्रोथ रेट है 10% और दूसरे साल का उसका ग्रोथ रेट है 15%। तो इन 2 सालों के बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2 सालों के एंड में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, बस सिंपली ये निकालना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं करना है,
क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा कि 2 सालों में कितनी बड़ी है या कितनी बढ़ेगी, इन्होंने यही पूछा कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्वेश्चन 1 की तरह, ध्यान रखने वाली बात है। क्या क्या दिया गया देखो भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है, वैसे ही लिखना शुरू कर देंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 है भाई, 5 0 ओके, 2 लाख यानी कि। तो अब ये क्या है, ये है ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट है, तो भाई हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे R1। क्या लिख देंगे इसको, R1। कितना है भाई हमारा 10%। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, 2 सालों के ग्रोथ रेट दिए हुए ना, सेकेंड ईयर को अब हम क्या लिख देंगे भाई, इसी तरीके से R1 है ये, इसको हम R2 लिख देंगे। तो कितना है 15%। ठीक है, अब क्या पूछा भाई, एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, सही तो पूछा है। तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। पहले यहां पे आएगी, यहां पे क्या लिखा होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन, फिर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता था, लेकिन यहाँ R1 R2 है, तो R1 अपॉन 100 की पावर n 1 नहीं होगा यहाँ पे। अगर ये 1 ईयर का है तो इसमें, क्योंकि ये भी देखो 1 ईयर की है, अगली वाली जो होगी R2 वो भी 1 ईयर का ही है, तो n को लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, 1 ईयर के लिए है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस R2 अपॉन 100। प्लस प्लस क्यों लगाए दोनों जगह, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रोथ रेट है। अगर कोई डिप्रिसिएशन होता, मान लो कि सेकंड ईयर वाला डिप्रिसिएशन होता, तो यहाँ पे माइनस का साइन होता। पहले साल में डिप्रिसिएशन होता तो यहाँ पे माइनस का साइन होता। ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया ये। तो बस अब वैल्यूज इसमें फिल कर देंगे। 2 क्या आ गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 प्लस 10 अपॉन 100, और यहाँ पर 1 प्लस 15 अपॉन 100। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल है। बस सब करना शुरू करेंगे इसको, इसके एक 0 से ये 0 कट हो गया, 5 3 जा 15 और 5 20 है ना, 5 2 जा 10, 0 का 0। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस 3 अपॉन 20 हो गया यहाँ पे। तो 1 प्लस 3 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 20, और ये 1 प्लस 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 10। बड़ा आसान है भाई, ये कितना बोल दिया है, 23 अपॉन 20। ठीक है, ये कितना है भाई, ये तो 2 लाख लिखा गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कट करने की कोशिश करो भाई, जितना कट हो सकता है उतना कर देंगे इसको। इस 20 से अगर इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 21, 1 2 3 4, और इसके एक 0 से ये 0 कट हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया भाई ये, अब ये 1011 और 23, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 253 और 0 0। ठीक है, 253 0 0 0, क्योंकि 1 2 3 3 जीरोज है, हाँ तो 3 जीरोज आ जाएंगे। तो हमारी 2 सालों बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है, इंक्रीज पूछा नहीं है, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब तो स्मार्ट हो गए होंगे, आपको सारे फॉर्मूले सब कुछ लर्न हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमेंट में प्लीज जरूर बता दिया करें कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आपका, आपको समझ में आ रहा है, कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट। अब देखो अगले पे आ जाते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ ए इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ अ टाइगर वाज 512 इन 2005। टाइगर, जैसे कि आपने सुना ही होगा, टाइगर भाई खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो 2005 में जो टाइगर थे वो 512 थे। ठीक है, 2006 में वो 25% का उनका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहा है, यानी कि किस रेट से वो घटे, 25% से। देखो डिक्रीज लिखा है, घटे है ना, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और देन इट इंक्रीज बाय 25% फॉर द कंटिन्यूअस 2 years, और अगले 2 सालों तक बढ़ते रहे। किस रेट से बढ़ते रहे भाई, 25% से। ठीक है, तो अगले 2 सालों का ग्रोथ रेट ये है। तो 2008 में उस टाइगर की पॉपुलेशन कितनी रही है, तो 2008 में टाइगर कितने रहे होंगे, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। क्या था, क्या क्या दिया हुआ है भाई, देखो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन 2005, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। अब देखो इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन भी दिया है और आपको ग्रोथ रेट भी दिया है, तो दोनों दिया है। देखो अब दोनों साइन आएंगे फॉर्मूला में, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन
2005 कितना भाई 512। ठीक है, अब पहला क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ टाइगर इन 2006। इसको भाई लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे इसको, R1 लिख देंगे। तो कितना है, कितना परसेंट दिया भाई, 25% दिया है। ठीक है, अगले 2 सालों तक क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ, क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे R2। अब R3 लिखने की जरूरत नहीं है हमको, R2 भी लिख दिया, R3 भी लिया, एक ही ब्रैकेट में पावर 2 लगेगी यानी कि। ठीक है, क्योंकि ये 2 सालों के लिए तो ये हो गया, ये 1 ईयर के लिए तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो कितना परसेंट है भाई, जो हमारी ग्रोथ हुई है वो है हमारी 25%। अच्छा, 25% ही ग्रोथ है, 25% ही भाई डिप्रिसिएशन भी है। ठीक है, ये हमारा डीईपी है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब बस फॉर्मूला में रख देंगे, क्या है 2008 में पॉपुलेशन क्या है ये पूछिए, तो पॉपुलेशन इन 2008 इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, पॉपुलेशन इन 2005, क्या, पॉपुलेशन इन 2005 और फिर ब्रैकेट लगेंगे 1 + R1/100। देखो 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 देखो, अब यहां पर क्या था, जो 2006 वाला है, देखो पहले रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, पहले रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है तो भाई साइन कैसा हो जाएगा हमारा, माइनस 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 वाला। दूसरे में ये हमारा है देखो 1 ईयर के लिए, ये जो 25% है ये भी वैल्यू रखेंगे यहां पर, आप पहले साइन को देख ले, ये 1 ईयर के लिए है और अगला वाला रेट ऑफ ग्रोथ है 2 ईयर के लिए। तो दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे तो 1 + R2/100 की पावर 2, क्योंकि वो है 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर के लिए, वो 2 के। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज भर लेंगे भाई। देखो पहले तो यहां पर कितना है, 512 क्रॉस 1 - R1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 25 ही है, 25/100 की पावर 1। तो इसे, ये तो हमारा वैसे ही क्लीन हो गया, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दूसरा क्या है, 1 + 25/100 की पावर 2 से फर्क पड़ता है भाई, 2 से फर्क पड़ता है। तो ये कितना हो गया, 25 4 जा। ठीक है, और 512 को ऐसे कैसे लिखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे इसके साथ में। तो 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 करोगे तो भैया आपका कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/4। तो हमारा देखो यहाँ हो गया, और ये 25 4 जा 100, तो 1 + 1/4 कितना हो गया, वो 5/4 हो गया। तो 5/4 की पावर है 2, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहां आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। 4 से हम इसको कट कर सकते हैं, 4 × 1 = 4। ठीक है, कितना, 1 बचा, 4 × 2 = 8, 3 बचा, 4 × 8 = 32। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, 1 2 8 × 3, और यहां पर ये कितना हो गया भाई, 5 5 = 25 और 4 4 = 16। ठीक है, तो बस अब जब आप इन सब को सॉल्व करोगे तो देखो भाई 16 के टेबल में आता है भाई, 16 8 × 128। ठीक है, तो 8 3 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया द वैल्यू ऑफ अ रेजिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज। मतलब कि एक फ्लैट जो कि 10 लाख रुपीज के में कंस्ट्रक्शन हुआ उसका, यानी कि बना इतने में। ठीक है, इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल। वो हर साल 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लग रहा है इस पे, मतलब कि हर साल 10% उसका प्राइस घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो 3 इयर्स के बाद में भाई उसकी प्राइस कितना होगा, क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ हमको ये निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्या दिया गया है हमको, करंट वैल्यू दी गई है। तो क्या है ये, वैल्यू ऑफ फ्लैट है ना, ये इसको मान लो कि भाई ये पी है हमारा। ओके, तो ये वैसे भी करंट है, यानी कि हमारा प्रेजेंट वाली वैल्यू है, तो हम इसको पी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 रुपीज। ठीक है, 10 लाख रुपीज। ओके, अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया गया है ना भाई, घट रही है। क्या है ये हमारा, हम इसको लिखते हैं R, मतलब कि 10%। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या है, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स हमारी कितनी हो जाएगी भाई, यही हमको निकालना है।
मतलब कि ए वाली, ए जो है हमारा आफ्टर, मतलब कि ए इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब एन क्यों हमारा ये क्यों आया भाई, माइनस क्यों आया, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है। अगर ग्रोथ हो रही होती तो प्लस आता है यहाँ पे। एन क्या दिया है 3 ईयर्स, एन इक्वल टू 3 है हमारा, तो बस यही वैल्यू हम फिल कर देंगे इसमें। पी क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर कितना भाई 3, 1 0 से ये कट हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10। वेरी सिंपल, इसकी पावर 3 है, 1 क्या गया 1 2 3 4 5 6 जीरोस है। ओके, तो अब 9 की अब आप होल क्यूब करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 9 का होल क्यूब 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 7 2 9, 10 का होल क्यूब कितना होता है, बड़ा सिंपल है भाई 1000 होता है। 3 0 से यहाँ पर 3 0 कट हो गए, 3 ही 0 बचे, तो कितना आ गया भाई प्राइस 7 2 9, यहाँ पर 3 0 है तो 1 2 3, तो इतना रुपीस हो जाएगी उस फ्लैट की वैल्यू 3 साल के बाद में घट घट के। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 2 years ago was 6250, मतलब 2 साल पहले किसी गांव की पॉपुलेशन इतनी थी, इतने लोग थे वहां पर 6250। ड्यू टू माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो गांव से शहरों में चले जाने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो दोनों साल 8% का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आया, मतलब कितनी घटती रही 8%। ठीक है, तो फाइंड द डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इन द लास्ट 2 years, तो पिछले 2 सालों में पॉपुलेशन में कितनी कमी आई, कितनी कमी आई ये हमको निकालना है। तो देखो अब प्रेजेंट वाली तो नहीं दी है, इन्होंने क्या दिया है 2 साल पहले वाली दी है, तो वो हमको प्रेजेंट माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आफ्टर वाली तो 2 साल बाद वाली होगी अब की। ठीक है, तो वो पी वाली वैल्यू इन्होंने हमको दी है, तो क्या होगा सॉल्यूशन देखो, द पॉपुलेशन 2 years ago है ना, कितनी है भाई पी है ये हमारा, ब्रैकेट में लिख देंगे तो 6250 है ये। ठीक है, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है हमारा, यानी कि आर की वैल्यू फॉर द 2 years। ठीक है, फॉर 2 years, ये 2 सालों के लिए भाई, फॉर 2 years कितनी है हमारी 8% भाई घट रही है हमारी। तो अब जो हम निकालेंगे वो जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी ए की वैल्यू। ठीक है, तो क्या है भाई पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ठीक है, ए यानी कि ये हमको निकालनी है। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा देखो पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ए तो हम निकाल ही रहे हैं, पी की वैल्यू उन्होंने दी है हमको 6250, 1 माइनस 8 अपॉन 100 की पावर कितनी 2, क्योंकि 2 साल का दिया है। ठीक है, एन इक्वल टू 2, तो 6250 1 माइनस 4 2 8 और यहां से 4 से डिवाइड करोगे तो 25, तो 1 माइनस 2 अपॉन 25 कितना होता है 23 अपॉन 25। ठीक है, कितना है भाई ये, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, अगर कोई बात नहीं चलो एक लाइन और पढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6250 ये कितना बताया मैंने 23 अपॉन 25 की पावर 2 ये है। अब 6250 23 का भाई स्क्वायर क्या होता है 529, नीचे क्या होता है ये 625, आपको बड़े अच्छे से पता है 25 का स्क्वायर तो रटा हुआ, तो 625 को भाई इससे कट करोगे तो 10 आएगा क्लियर, और 10 को 529 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5290। ये हो गई 2 years के बाद में पॉपुलेशन, लेकिन ये नहीं पूछी थी, इन्होंने पूछा क्या है कि 2 सालों में कितनी घटी है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन ये है, पहले ये थी 2 साल पहले, तो कितना डिक्रीज आया, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे देखो भाई, क्या लिखेंगे इधर आ जाते हैं, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली 2 सालों में ही कितना है भाई, देखो अब लिख लो इसको 6250 माइनस 5290, इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 960। तो इतने घटे, मतलब 2 सालों में कितने बंदे माइग्रेट कर गए 960। जी हाँ, इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।